पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कुछ नाम ऐसे हैं कि जब वो आए तो छा गए और उसके बाद वो ऐसे छाए कि छाते चले गए, क्योंकि ये जो क्रिकेट है ये है फिटनेस का गेम। और इस वक्त हम एक ऐसे खिलाड़ी के साथ मौजूद हैं जिनकी फिटनेस की मिसालें दी जाती है और सारी दुनिया उनसे ये जानना भी चाहती है कि कैसे वो इतने फिट हैं कि आज भी बड़े बड़े यंगस्टर्स को वो पीछे छोड़ देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी सुपरस्टार शुएब मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुएब साहब बहुत शुक्रिया। आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। शुएब साहब ये बताएं कि फ़िटनेस से आगाज़ करते हैं, ये राज क्या है इस फिटनेस का? पराठे, बिरयानी है निहारी हैं निहारी नहीं, हलीम का मुझे बहुत शौक। ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ें कभी नहीं खाई, मैंने ये चीज़ें खाई हैं और अभी भी खाता हूँ। हाँ, लेकिन देसी आटे का पराठा खाता हूँ। अच्छा। और ऑलिव ऑयल का खाता हूँ। हाँ, घर में जब हूँ तो अम्मी जो है वो छुपके से देसी घी लगाती हैं, वो ज़रूर होता है वो तो। लेकिन यह है कि पेरेंट्स को ना नहीं करनी चाहिए। और जब आप घर जाते हैं तो वो उसमें जाते हैं कि वो आपका ब्रेक होता है। हाँ। तो उसमें मैं फिर ज़्यादा सोचता भी नहीं। हाँ, उस दिन वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। टाइम कितना देते हैं वर्कआउट को? वर्कआउट को डिपेंड करता है। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट या ड्यूरिंग सीजन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ और आई ओनली गिव लाइक 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में मेरा सेशन ख़त्म हो जाता है। और अगर मैं ऑफ सीज़न में हूँ तो फिर मैं स्ट्रेंथ और जो इंड्योरेंस है उस पे बहुत ज़्यादा वो करता हूँ। वो 45 मिनट्स जो हैं वो बढ़ के तकरीबन 2 आवर्स पे चले जाते हैं। तो आई गेस इतना खेलने के बाद आपको अपना आइडिया हो ही जाता है व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू नीड और किस आप इवेंट में जा रहे हैं, कितने मैचेस हैं। तो आपके पास सारा जो स्केड्यूल है वो आ जाता है, फिर आप प्लान कर लेते हो। तो आई गेस उसमें थोड़ा सा मुझे एडवांटेज है कि आई नो माई बॉडी वेरी वेल, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग आई नीड, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं खाने के लिए। तो वो हाँ, अगर मैं खेल रहा हूँ तो फिर मैं बहुत सारे कार्ब्स खा लेता हूँ, लेकिन अच्छे वाले जो मुझे ज़रा लंबा चला दें ग्राउंड में। और अगर मैं नहीं खेल रहा तो फिर मैं जो है ज़्यादा जो है प्रोटीन वो लेता हूँ। अच्छा, लेकिन बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो कि इतनी लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। मसलन हम अगर इंडिया की बात करें तो धोनी एक बहुत बड़ा लेजेंडरी प्लेयर और उसने बड़ा अरसे तक खेला। वो क्या राज क्या होता है ऐसा कि बाकी लोग नहीं कर पाते और बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाते हैं? देखिए, हम लोग जो है ना, सब कॉन्टिनेंट का ऐसा कल्चर है कि हमें ज़्यादा मज़ा आता है जब 4-6 लोग बैठ जाएं और गॉसिप करना शुरू कर दें। हाँ। या खाएं या गॉसिप करना शुरू कर दें। ठीक है, हमारा कल्चर है, करें, आप गॉसिप करें, आप खाएं पिएं, आप ज़रूर करें, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करें अपने प्रोफेशन के साथ। वो जब कंप्रोमाइज़ होता है तो फिर कंसिस्टेंसी दूर भाग जाती है आपसे। फिर आप सिर्फ टैलेंट पे सर्वाइव कर रहे होते हैं। वो भी आप अगर 10 मैचेस खेले हैं तो आपने एक में परफॉर्म कर लिया या मैक्स 2 में कर लिया, क्योंकि आप में वो टैलेंट है। लेकिन आप टैलेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपको एटलीस्ट आउट ऑफ 10 गेम्स आपको 7 मैचेस ऐसे खेलने चाहिए जिसमें लोग बोलें यार ही इज़ द वन। तो ये है, इसीलिए हम थोड़ा सा उस साइड पे चले जाते हैं। और देखें, सबसे इजी होता है कि दिन गुजार देना ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर करके आपने गुजार दिया। लेकिन जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती, ना आप लॉन्ग रन के लिए कर सकते। ये हार्ड वर्क जो है वो तो आप में तो नज़र आता ही है, लेकिन आपकी जो मिसेज हैं सानिया मिर्ज़ा साहबा, उनमें भी नज़र आता है कि उन्होंने भी अपने गेम की टॉप पर जाकर जो है वो कंसिस्टेंटली बिल्कुल। अब हम चूँकि टैलेंट की बात कर रहे हैं तो कश्मीर प्रीमियर लीग KPL, इसके हवाले से आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप चूँकि मीरपुर रॉयल्स के साथ खेलते भी रहे हैं, उनको लीड भी करते रहे हैं। एक तो कश्मीर प्रीमियर लीग एज अ ब्रांड, उसका एक इमेज, दुनिया पर इम्पैक्ट, और आपकी एसोसिएशन, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं जब ये चीज़ बाहर आई, न्यूज़ आई KPL की, तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि यार मैं ऐसी जगह पर जाके खेलूँगा जिसके बारे में बहुत सुना है लेकिन उसको देखा नहीं है। अच्छा। और पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड था इस चीज़ को लेके। फिर जब मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने वो इन्वायरमेंट देखा, वो मैंने ब्यूटीफुल एरिया देखा, तो मैं जो मेरा रूम था उसमें मैं कम होता था, बाहर में ज़्यादा होता था क्योंकि होटल से व्यू बहुत अच्छा था। तो मैंने वो दिन बहुत इन्जॉय किया। और कई दिन ऐसे थे कि मैं फजर के बाद सोया
अच्छा। क्योंकि मैं सोना नहीं चाहता था, मैं सुबह का वो देखना चाहता था, वो जो सूरज निकलता है पहाड़ों के अंदर से, वो बहुत खूबसूरत था। फिर दूसरा, मैं क्रिकेट खेला वहाँ पे, आई वॉजंट रियली एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर हमेशा मुश्किल होता है, हर मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल होता है उसको अच्छे से जो है ना फिनिश करना। लेकिन केपीएल मैंने देखा कि वो बहुत अच्छे से, आई वाज रियली वेल ऑर्गेनाइज्ड, और किसी प्लेयर को कोई मतलब इशू नहीं हुआ, और बहुत अच्छे से लीग जो है वो हुई। और सबसे अच्छी ये चीज़ थी कि देखिए 240 रन भी चेज हुए। बिल्कुल। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं कितने रन बनाएंगे तो बचेंगे। तो मतलब ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और आई एम डेस्परेटली वेटिंग कि मैं कब वापस जाऊं और फिर वो सेम एनवायरनमेंट में हूं और देखूं, और वो सेम सीनरीज मेरे सामने जाए। अच्छा, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनसे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आपको अपनी जो नेशनल क्रिकेट टीम है उसके लिए आप स्पॉट कर सकते हैं कि ये लोग हैं कि जिनको आप टारगेट कर सकते हैं कि ये पहुंचेंगे वहाँ पर। मैं इस पे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ। देखें, एंड ऑफ द डे अपॉर्चुनिटी ज़रूर है बिल्कुल प्लेयर्स के लिए, लेकिन जब आप एज अ क्रिकेटर आप जब ये सोचते हैं कि यार मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है आपने भाई अच्छा परफॉर्म करना है, बट देयर इज़ अ प्रोसेस बिहाइंड इट। अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो आपकी स्किल है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है, वो तो हर आदमी सोचता है। लेकिन आपने डिफरेंट ये सोचना है कि जो मैंने हार्ड वर्क किया या जो मैंने स्किल पे काम किया, जो मैंने चीज़ें सीखी, वो नहीं मैं भूलूंगा ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। तो आई गेस ज़्यादा फोकस आपका इन चीज़ों पे होना चाहिए कि यार मैंने इन चीज़ों पे मेहनत की है। वो स्पेशली एक तो आप हार्ड वर्क करते हैं, गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें आप जो है सीखें, क्योंकि सीखने वाला प्रोसेस कभी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताएं, कप्तानी कितनी मुश्किल है? कप्तानी बहुत इजी सी है अगर आप उसको बिल्कुल इजी रखें। अच्छा। और आप उसको हावी ना होने दें। कप्तानी के चैलेंजेस क्या हैं? ऐसे कर लें, चलिए मैंने रिफ्रेश कर दिया, आपने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, मैंने रिफ्रेश कर दिया सवाल। कप्तानी के चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि एक तो कप्तान हमारा सियासी भी है, उसको भी हम देखते हैं, उनके तो सियासी चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन बेसिकली कैप्टन की क्या चैलेंजेस हैं अगर क्रिकेट की हम बात करें? देखिए, कैप्टन का काम सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड तक का होना चाहिए, मैनेजमेंट का बहुत काम आ जाता है, और कि वो कैप्टन को जो है स्ट्रॉन्ग करें, उसको डिसीजन पावर दें, और ताकि वो अपने डिसीजंस ले सकें। और कैप्टनसी है कि आप सबको खुश नहीं रख सकते, आपने ये देखना है कि टीम किस तरह जीत सकती, और बस यही है, सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे उतनी चीज़ें सिंपल होंगी। बिल्कुल सही। और एक मेरा फाइनल सवाल, और वो ज़रूरी है, उसकी वजह ये है कि हमने जब लोगों को, नाजरीन को बताया कि भाई हमारे साथ शोएब मलिक होंगे, तो सबने पूछा सानिया भी होंगी। तो जो सानिया को मोहब्बत पाकिस्तान में मिलती है, कभी जेलस होते हैं आप? वाइफ है मेरी, दुश्मन थोड़ी है जो मैं जेलस होऊंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हमें लगता है देख के कि भाई वो होता है ना अक्सर कि भाई तुम्हें, मेरे लोगों ने तो तुम्हें बहुत मोहब्बत दी है, जितनी मुझे देनी चाहिए उससे ज़्यादा दी है। देखिए, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, तो जहाँ पाकिस्तानी सारे मोहब्बत दे रहे हैं, तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी मोहब्बत दे देता हूँ, शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। फाइनली जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अबाउट केपीएल एंड अबाउट कि किस तरीके से वो इस क्रिकेट की दुनिया में अपना मार्क बना सकते हैं? देखिए, अप्स एंड डाउन्स जो है वो लाइफ का हिस्सा है, ठीक है, और वो आएंगे भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर आपका फेलियर हो गया है तो उसको जल्दी से आप मतलब उससे सीखें कि मैंने क्या गलती की, और मूव ऑन करें। जब तक आप मूव ऑन नहीं करते हैं, आप एक स्टेप आगे नहीं जाते हैं। और लाइफ कभी भी एंड नहीं होती है एक फेलियर से, 2 फेलियर से या 3 फेलियर से, ये आपको सिखाती है। बिल्कुल। तो यही मशवरा है कि डरो नहीं और गिरो नहीं किसी चीज़ से। क्या बात। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया शोएब साहब, वक्त दिया आपने हमें। दुनिया क्रिकेट की तारीख में उल्टे हाथ से बॉलिंग कराने वाले जो फास्ट बॉलर्स थे, उनमें सबसे टॉप पर जो नाम है, उस शख्सियत के साथ आज हम बैठे हुए हैं,
और ये बात सब जानते हैं कि उनसे बेहतर बॉलर नंबर्स के हिसाब से भी, उनकी पेस के हिसाब से भी, उनके बॉलिंग स्टाइल के हिसाब से भी, स्विंग के हिसाब से भी दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ। सुल्तान ऑफ स्विंग इनको कहते थे और जो लोग इनसे सीखते हैं क्रिकेट, जिनको इन्होंने सिखाया है, वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। लेकिन वो उस्ताद जो होता है वो सबसे आगे होता है। उस्ताद सबसे आगे होता है। He is an entire cricketing institution, Nazreen. This is the word that should be used for him. Mr. Wasim Akram. Assalamu alaikum. Walaikum salam ji. Good to see you guys again after a long time. Very long time. COVID was the hindrance between people meeting each other. Yeah, definitely. It's over now. Luckily, touch wood, inshallah. बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने हमें वक्त दिया। और अगर हम बात सबसे पहले कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से ही करें, कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जिसने आपको कनेक्ट किया और आप इस लीग के वाइस प्रेसिडेंट बने? देखिए, पहले आरिफ शहजाद मेरे पास आए, मैंने इनसे बड़े क्वेश्चन पूछे। उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा कि क्या हो रहा है, कौन सी लीग है, क्यों हो रही है, कौन से प्लेयर हैं, परमिशन किसकी है, ICC की है, सारे ऑल द क्वेश्चंस। बिकॉज मुझे इतना पता था कि कश्मीर में टैलेंट बड़ा है, आज़ाद कश्मीर में। बिकॉज आप देखें, पाकिस्तान क्रिकेट देख लें, PSL देख लें, हर टीम में 60 to 70 प्रॉब्ली मोर परसेंटेज फ्रॉम KPK, साउथ पंजाब KPK। और KPL से क्या फ़र्क पड़ा है? ये पड़ है कश्मीर के नौजवानों को, जिनको ये शिकायत थी और ठीक शिकायत थी कि इनको मौका नहीं मिलता। बिकॉज ना वो किसी फर्स्ट क्लास में खेलते हैं, वो क्लब क्रिकेट में खेलते हैं, नोबडी नोज। बट विद KPL वी हैव सीन दिस यंग बॉय हू प्लेड फ्रॉम लाहौर, ज़मान खान, स्लिंगी एक्शन, फिर अरशद इकबाल, शायद अरशद है, सलमान अरशद, जो पेशावर से खेला है। उसमें हमारी नज़रें थी कराची किंग्स की, अनफॉर्चुनेटली पेशावर ने पिक कर लिया, उसने भी मौके में प्ले। तो टैलेंट है वहाँ पे, बट उनको मौका नहीं मिल रहा था। इस KPL से उनको मौका मिला और वो PSL में आया। एंड दैट्स अ स्टेपिंग स्टोन फॉर देम टू इवेंचुअली गो ऑन टू रिप्रेजेंट द कंट्री, एंड दैट्स पाकिस्तान। सो दिस इज़ द आइडिया। KPL 2 की लॉन्च के लिए आए हैं। किसी भी लीग, कोई भी लीग शुरू करें, कोई भी चीज़ शुरू करें, पहली दफ़ा थोड़ी हिंड्रेंस होती है। आप लॉजिस्टिक्सली ले लें, प्लेयर्स के ले लें। सो दिस टाइम सारी जो गलतियाँ हुई हैं हम सब से, ऑर्गेनाइजर्स से इन जनरल, वो नहीं होंगी। It'll be bigger, it'll be better, it'll be grander, and that's the idea. That's the reason I'm here to launch KPL 2. इंशाल्लाह। अच्छा, हिंड्रेंसेस की आपने बात की, तो अगर मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करते हुए जाऊँ कि what was the biggest hindrance for you when you started cricket? मेरे लिए कोई हिंड्रेंस नहीं थी। मैं तो सड़कों पे खेल के अपनी नानी के साथ रहते थे मजंग में, सड़क पे वो विकेट कुर्सी रख ली या फट्टा लगा लिया। ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक जा रही है, छत पे खेल रहे हैं, गलियों में खेल रहे हैं, वो रमज़ान में वो 2-4 बल्ब लगा के रात को खेल रहे हैं। सो आई नेवर हैड एनी हिंड्रेंस। बट आई थिंक कश्मीर के बच्चों को हिंड्रेंस है कि जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने बताया कि वहाँ पे फ्लैट जगह कम है। सो ग्राउंड्स जैसे कहें तो वो, अगर कराची में आप कहें तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ वाकई नहीं है, वाई नॉट, बट वहाँ पे रीज़न है। बट अब उन्होंने प्रॉमिस किया कि हमें ग्राउंड्स भी मिलेंगी। और KPL की मैनेजमेंट ने, शहजाद हमारे चेयरमैन साहब, उन्होंने, फिर आरिफ ने, हमने डिसाइड किया है कि हम वहाँ पे अब कैंप्स भी लगाएंगे। बिकॉज़ कैंप, छोटा कैंप लगाने में एक लड़के को 6 बॉल करा दिए, एक बैट्समैन को 3 बॉल खिला दी, उससे पता नहीं लगता। कैंप्स के अलावा एक टूर्नामेंट भी करा रहे हैं जिससे KPL के लिए टैलेंट मिलेगा हमें, ताकि वो लड़के फिर ड्राफ्ट में आके पिक हो। So we going step by step, but inshallah we're on the right track. सिलेक्टर की नज़र कितनी ज़रूरी है कि वो राइट टैलेंट को पिक करे? क्योंकि सिलेक्शन में पाकिस्तान बिल्कुल सेलेक्टर पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा है। उसी हमारे यहाँ सिफारिश कल्चर तो है। आई मीन यू कांट डिनाई दैट। आप समझते हैं मुझे फ़ोन नहीं आते होंगे, ये PSL ड्राफ्ट ले लो, KPL ड्राफ्ट ले लो, मुझे आई हैव एन आंसर। मैं कहता हूँ मैं रख लूँगा, अब अगर आपका नाम ले दूंगा कि आपने कहा था, फिर कहते अच्छा नहीं यार, हाँ कहते अच्छा फिर अच्छा होगा तो फिर रखना। सो यू सी, अब वो 21वीं सदी आ गई है, डिजिटल आ गया है, टेलीफोन पे हर चीज़ होती है। अब कहाँ सिफारिश है? अगर अच्छा कोई प्लेयर है, अगर उसको जैसे KPL हम उनको मौका दे रहे हैं या कैंप्स लगाएंगे, ये एक लीग शुरू करेंगे KPL 2 से पहले, तो वो अच्छा होगा, वो सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा, सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक और सवाल कि जब कहते हैं वसीम अकरम, द नेम एंड द पर्सन एंड द क्रिकेटर, द इंस्टीट्यूशन, वसीम अकरम को आपके ख्याल में एक चीज़ जिसने वसीम अकरम बनाया वो क्या? यार आई सपोज करियर के इब्तदा में मेंटर्स बड़े ज़रूरी होते, किसी भी, नॉट जस्ट क्रिकेट, उस्ताद जिससे हम कहते हैं।
मुझे जब मैं क्रिकेट टीम में आया, मुझे जावेद मियांदाद जिन्होंने मुझे पिक किया, उन्होंने बड़ा कुछ स्ट्रीट स्मार्टनेस मैंने उनसे सीखी। फिर इमरान भाई आए, मैं आई थिंक मेरे पहले टूर के बाद स्किपर आ गए। फिर उनसे मैं, जावेद भाई भी मेहनती थे, डिफरेंट तरह की उनका हार्डवर्क था। इमरान भाई का जस्ट हार्ड कोर हार्डवर्क, 5 चक्कर लगाने 10 स्प्रिंटें लगानी है मैच से, मतलब प्रैक्टिस से पहले नहीं, प्रैक्टिस से पहले। फिर अपने ओवर करने 8-10। आजकल तो आप बॉलर कहते हो 6 बॉलें करो तो बैठ जाओ, 6 बॉलें, वो बॉल से 6 बॉलों में जिस्म खुलता है। तो बॉलर भी आजकल की क्रिकेट ऐसी होगी, सॉफ्ट हो गई है थोड़ी ना, T20 की वजह से। आई एम नॉट कंपेयरिंग द एरास, सो दिस वाज, सो मेंटर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैड वन ऑफ द ग्रेट, एंड मुदस्सर नज़र, आई वांट टू मेंशन हिम एज वेल, ग्रेट क्रिकेटिंग ब्रेन। उन्होंने घुमाया ही बड़ा दुनिया में। हाँ, बड़ी बड़ी जगह, वो बता नहीं सकता कहाँ वो लोग खुद भी समझदार हैं, समझ लेंगे। अच्छा, बहुत सारी दुनिया में ज़ाहिर है जब आप घूमते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की कोचिंग करते हैं, बहुत सारी लीग्स के साथ भी, और बाहर भी आप क्रिकेट खेलते हैं, व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू से कि ये डिफरेंस है, या ये ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर हम पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कुछ एफर्ट डाल लें, ये वाला एरिया है जो थोड़ा सा हमें लगता है कि वीक है, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की बात है? बहुत सारी चीज़ें, एक आधी चीज़ नहीं है। आई सपोज ग्रेजुअली अगर स्किपर्स रहे, इंशाल्लाह रहेंगे, और रहना भी चाहिए उनको, तो इवेंचुअली स्पोर्ट्स की तरफ भी आएंगे। बड़े लोग कहते हैं कि ये तो क्रिकेटर था तो स्पोर्ट्स में क्यों नहीं आ रहा। आई सपोज, आई डोंट वांट टू गिव पॉलिटिकल आंसर, बट पहले चीज़ें मुल्क की ठीक कर लें, फिर कंसंट्रेशन स्पोर्ट की तरफ आएगी ना, एंड देन ही विल कम देयर, हिज टीम विल कम टुवर्ड्स इट। बट आई थिंक सिस्टम अब उन्होंने चेंज किया है थोड़ा, मगर ऑस्ट्रेलिया की 6 टीमें हैं फर्स्ट क्लास, उनकी आबादी है 24 मिलियन। हमारी 6 टीमें, हमारी आबादी है 220 मिलियन। सो दैट्स फिर आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम है कि जो टैलेंटेड लड़के हैं, अगर 6 टीमों में नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। तो टीमें इनको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेंगी इवेंचुअली फर्स्ट क्लास की, इन माय ओपिनियन। दिस इज़ वाई ये फिर इस तरह की लीग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस लीग। आई मीन यू सी इन द बिगिनिंग, आई सपोज PCB वाज वरीड कि ये PSL से मुकाबला करेगी, तो मैंने बताया कि ये PSL से मुकाबला करने नहीं आ रही, ये PSL को टैलेंट फराहम करने आ रही है, जो कि यंग लड़के हैं, जो मर्जिंग खेलता है एक टीम में, 23 साल से कम का लड़का, वो आपको KPL से मिलेंगे, और वही हुआ, मिले आपको प्लेयर, अभी और भी मिलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारी जब लोगों से बात होती है KPL के बारे में जब पूछते हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कश्मीर का जी, वो जुड़ जाता है नाम के साथ भी, और फिर वो मकबूजा कश्मीर में जो भी हम देखते हैं कि होता है लोगों के साथ, जिन लोगों को, मेरे मुताबिक, क्या आपको भी ऐसा लगता है, यू कैन एग्री और डिसएग्री, कि जिनको दुनिया में क्रिकेट का शौक है और कश्मीर के बारे में या कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं जानते, KPL इज़ वन प्लेटफॉर्म के जो उनको अवेयर करेगा कि अच्छा कश्मीर प्रीमियर लीग, व्हाट इज़ इट अबाउट, व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट अबाउट, और शायद वो पढ़ने बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये क्यों हमारा हमसाया मुल्क इतना तंग होता है, इस पे उन्होंने काफ़ी जब पहली लीग हो रही थी उन्होंने काफ़ी तंग किया, अगर वो लीग करेंगे हम अपना करने देंगे उनको। आई सपोज आइडिया है कि लोकल टैलेंट को चांस मिलना चाहिए, पॉलिटिक्स अपार्ट, पॉलिटिक्स अपनी जगह रहनी चाहिए और स्पोर्ट्स को अपनी जगह पर रहना चाहिए, वो उनको समझ नहीं आती है आई सपोज एट टाइम्स। वो काफ़ी अरसे से नहीं समझ में आ रही, वरना हम तो बार बार कोशिश यही करते हैं कि कोई बायलैटरल कोई सीरीज़ हो, लेकिन वो होती नहीं है। वो फिर हमें न्यूट्रल वेन्यूज़ पर जो ICC के टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, और जिसी वो बात करते हैं कि एशेज़ इज़ द बिगेस्ट राइवलरी। मैं कहता हूँ 65 मिलियन पीपल इन इंग्लैंड, 24 मिलियन इन ऑस्ट्रेलिया, तो मैं क्या हिसाब लगा लो, 1.3 बिलियन, ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन पीपल वॉच दिस क्रिकेट, एंड इमेजिन द प्रेशर प्लेयर्स गो थ्रू। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है आप घर से निकलो, आपकी माँ कह रही है हारना नहीं है। सेम इंडियंस के लिए भी आपका वो गोलगप्पे लेने सर कल नहीं हारना, दैट्स हाउ यू बिल्ड प्रेशर नाइट बिफोर, कपल ऑफ नाइट्स बिफोर। मुझे याद है जब हमारा सेमीफाइनल था 87 में, आई थिंक यहाँ लाहौर में, वेस्ट इंडीज़ से वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था कि कुछ राउंड का मैच था, क्या था आई डोंट रिमेंबर। स्किपर ने कहा कि तुमने 2 दिन कमरों से नहीं निकलना, प्रैक्टिस और होटल में, घर भी नहीं जाना। घर जाओगे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, फिर आप सोचते रहते हो। दैट्स व्हाट प्रेशर इज ऑल अबाउट। एक तो ये है ना कि आप लोगों से कट जाए तो वो प्रेशर खत्म हो जाता है, एक ये है कि यू गो एंड डील विद दैट प्रेशर। अब बहुत सारे हमारे आजकल के जो वो तो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा है, तो फिर वो कैसे डील करें उस प्रेशर से? वो ना देखें सोशल मीडिया पर, इवन आई कांट से दैट। मैं 2 मिनट फ़ोन ना देखूँ तो अजीब सा फील होता है।
Although I'm almost 56 now, but this is part and parcel of 21st century. वो ट्विटर भी देखना है, फेसबुक भी देखनी है, इंस्टाग्राम भी देखना है, फिर और भी ऐप्स आ गई, वो ज़्यादा प्रेशर है। ट्विटर पे तो हर कोई क्रिकेटर है, बिल्कुल हर कोई ओपिनियन है, हर कोई कोच है, हर कोई इसको क्यों नहीं खिलाया। बड़े लोग कई दफ़ा कहते हैं, पता लगे स्क्वाड ही छीनिएगा, नॉट इवन इन द स्क्वाड, नॉट नोइंग कि ये स्क्वाड 16 में नहीं है, खेल ही नहीं सकता। ये अलग प्रेशर है। प्लीज लोगों, एनालिस्ट ना बन जाओ, कोच ना बन जाओ, देखो और एंजॉय करो, बस इतना रखो। हाँ नहीं, बड़े मजे के कमेंट्स आते हैं कई दफा, एंड आई डू लाफ। अच्छा, कोई ऐसा कमेंट कभी आपकी तरफ आया है जो जस्ट ब्रोक योर हार्ट, मतलब आपको लगा हो? आते हैं, बट आई लर्न टू इग्नोर। या यू नो, हर एक का अपना ओपिनियन है, जरूर देंगे। बदतमीजी करें, बदतमीजी वापस जरूर करता हूँ। आई डू। क्रेजी फैन मोमेंट्स इंग्लैंड में, आई थिंक 92 टूर पे एक औरत टाइप आ गई मेरे बस के बाहर के, आपसे शादी करनी है मैंने। या औरत मतलब, तब मैं 23 साल का था यार, तो मुझे तो औरत ही लगनी है ना वो। फिर जवाब उनका क्या दिया? अब ये तो देखो ना, बदतमीजी हो सकती है यहाँ पे ना। नहीं, अब उनको मैंने पोलाइटली कहा जी मैं 1 मिनट आता हूँ, वो 1 मिनट अभी तक नहीं आया। अच्छा, ये दिस यू हैव दिस फनी बोन, वो आपके अंदर एक जुगत वाला, और ये एक हमेशा से, इट्स जस्ट मी या इट्स जस्ट मी एज दिस इज मी एज अ लाहौरी लाहौर में बड़ा हुआ हूँ, लाहौर का हूँ, तो सेंस ऑफ ह्यूमर तो रहेगा ना। एंड इवन इन इंग्लिश में भी सेंस ऑफ ह्यूमर आ रहा है, गोरी के साथ बीवी है। हाँ, तो वो अब लोग कहते हैं म्यूज़िक आप कौन सा सुनते हो पाकिस्तानी में, गोरा म्यूज़िक कौन सुनना कर, पाकिस्तान लगाऊंगा तो उसको क्या समझ आएगी बेचारी को। वो अपने आईपॉड पे सुनता हूँ सुबह रनिंग पे, आज भी सुबह हम गए हुए थे 8 किलो। वो जिस तरीके से शनैरा साहिबा ने अपने आप को पाकिस्तान में जेल किया, और जिस तरह पाकिस्तानियों ने उनसे मोहब्बत की, और फिर वो जिन सोशल कॉजेज़ के साथ एसोसिएटेड रहती हैं, तो हैट्स ऑफ टू हर के कैसे वो चीज़ें उठाती हैं, और ख़ासतौर पर कराची के बीच के लिए। और जब हम मतलब कराची का होने वाला शख्स जब उनको देखता है तो मैं वाकई तड़पते हैं कि यार शी लव्स कराची, एक्चुअली शी इज इन लव। वो यू नो, कराची, शी लव्स कराची। लाहौर जाती है, पसंद है उसको, बट कराची शी इज गॉट, कराची का बग लग जाए मैं अब लाहौर नहीं रह सकता। अब लाहौरियों को ये बात शायद पसंद ना आए, बट आई एम यूज्ड टू कराची। कराची में किस तरीके से समझाऊँ, आई हैव बीन लिविंग देयर फॉर 12 years। माई लेट वाइफ हुमा बेचारी कहती चली गई ऊपर कराची में मूव हो जाओ, बट आई बीइंग लाहौरियन, नहीं लाहौरियन है, बट कराची आके आई थिंक काफ़ी चीज़ें हैं, इट्स जस्ट हैपनिंग एंड पीपल डोंट पॉप अप इन योर हाउस अनलेस दे कॉल यू। लाहौर में होता है फ़ोन आंदा, तेरी गड्डी उत्थे खड़ी सी, तेरे घर दे बाहर 502 गड्डी खड़ी सी नंबर, ऐसे हु केयर्स मैन। कराची आई डोंट केयर, एंड दे लिव एंड लेट लिव, बट या इट्स अ चार्म दोनों सिटीज़ का अपना नो डाउट। ये जो 502 का जो नंबर आपने लिया, ये खुद से आया या वैसे ही लिया? नहीं, मेरे गाड़ी का नंबर है ना, विकटे हैं वनडे की। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ये 502 का नंबर जो है वो ऐसे ही नहीं आया। या नहीं, वो कहते थे वो 76 खड़ी सी, समथिंग लाइक दिस। बट ये जो 500 वाला जो फिगर है, 502 का, और फिर वो 414 वाला जो फिगर है, वनडे वाला और टेस्ट वाला, ये दोनों विकेटों की तादाद है। हाउ डू यू प्रोड्यूस मोर सच बॉलर्स, बिकॉज यू बीन अ कोच, और हमारे पास हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये जो बॉलर्स हैं और फास्ट बॉलर्स की बहुतात है, बड़े ज़बरदस्त हैं, बट हमें लगता है शायद, ये मुझे लगता है गलत भी हो सकता हूँ मैं, लाइफ थोड़ी कम है। T20, it's softer, easier, lot more money. टेस्ट क्रिकेट इज़ लंबी रेस। सुना है ना एग्जाम्पल, लंबी रेस का घोड़ा, वो है टेस्ट क्रिकेट। अब आई सपोज ऑप्शन आपके पास भी है कि मैं अगले 15 साल T20 खेलूँ, सो आई बी रिटायर्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। या अब मैं यंग क्रिकेटर्स को कहता हूँ, अगर तुमने पैसा ज़रूर बनाओ, आई एम ऑल फॉर इट, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड, बट जब तुम रिटायर हो, पता हो कि तुम दुनिया की हर वर्ल्ड 11 में आ रहे हो जो बन रही है, कि वर्ल्ड 11 90s की या 2000s की, एक का नाम आपका होना चाहिए, उस गोल सेट से जाना चाहिए। पैसा, अगर आप टॉप क्रिकेटर हो, पैसा साथ साथ बनता रहेगा। या बट इट्स सॉफ्टर ना। T20 में 4 ओवर करने हैं, शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े हो जाके वहाँ 20 ओवर खड़े रहो। बिल्कुल। ये जब बातें क्रिकेटिंग ब्रेन से आती है ना, तो फिर बहुत सारे लोगों के लिए समझने की बात होती है ये, कि हम कैसे आगे ले सकते हैं। वो लोग जो कि कश्मीर प्रीमियर लीग को देखा उन्होंने पिछली मरतबा, और अब जो अगली मरतबा देखेंगे, उन लोगों के लिए क्या मैसेज? देखिए, हम सब जो टीम है हमारी पूरी KPL की, आरिफ से लेके हमारे चेयरमैन से लेके शहजाद से लेके, उनका एक मैसेज था मेरा कि क्रिकेट हैज़ टू बी प्योर। क्रिकेट अच्छी होगी, कंपेटिटिव गेम्स होंगी, KPL विल सक्सीड, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। क्रिकेट ज़बरदस्त थी,
प्रॉपर क्रिकेट थी, जान लग रही थी, डाइवें मार रहे थे, टैलेंट क्लोज गेम्स हो रहे थे. सो KPL 2 ऑब्वियसली पहला जो लॉजिस्टिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हुई वो इस दफ़ा नहीं होगी. टेलीविज़न पे आएगा, BHD चैनल भी आ गया हमारे पास उस पर और ख़ूबसूरत तरीके से. और मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा अपनी टीम को कि हमें छोटे छोटे क्लिप्स बनाने चाहिए पूरे कश्मीर के जो ड्यूरिंग द गेम्स दिखाएं. उस क्लिप्स में हम ड्यूरिंग द गेम दिखाएं, मिनट का हो, बट दिखाएं दिस इज़ दिस सिटी, दिस इज़ दिस सिटी, दिस इज़ दिस सिटी, दिस सिटी, ब्यूटी ऑफ कश्मीर, जो कि मैंने नहीं देखी, हमने नहीं देखी, हमने सर मेन सिटीज़ देखी होंगी ना. या एंड फाइनली टू ऑल द यंग फैंस आउट देयर जो कि आपको देखते हैं, आपको एडमायर करते हैं और आपकी तरह बनना चाहते हैं, योर फाइनल मैसेज. फनी वाला दूँ, सोशल मीडिया पे घट बैठो ज़रूर बैठो, आजकल का दौर है, आई एम ऑल फॉर इट, बट दैट्स नॉट ऑल इट. मेहनत भी जो ज़िंदगी में करना है, बड़ी सिंपल क्लीशे लफ्ज़ है, मेहनत के बगैर और प्लानिंग के बगैर वो नहीं हो सकता. और आई डोंट बिलीव, मैंने एक बंदे से एक सेइंग है कि कहते हैं ना प्लान A प्लान बी क्यों रखते हो, बिकॉज प्लान A में कहीं ना कहीं आपके पास गलती है. दैट्स व्हाई यू थिंक ऑफ प्लान B. ऑलवेज मेक श्योर प्लान A इज फुल प्रूफ. बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया.